हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों मैं सुनील। आज दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा सोशल रिफॉर्म जो है, यानी सोशल रिलीजन रिफॉर्म जो है वो 19वीं से 20वीं शताब्दी का, उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का जो आपका सामाजिक और धार्मिक जो आपका आंदोलन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, इसके पीछे क्या क्या आपके रीजन थे, उन तमाम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से आपके सोशल और आपके रिलीजन रिफॉर्म्स हुए थे, मूवमेंट्स जो हुए थे वो किस प्रकार से हुए थे। हम देखते हैं कि तमाम धर्मों के अंदर, चाहे सिख धर्म की बात करें, चाहे हिंदुज्म की बात करें, या हिंदू धर्म की बात करें, या मुस्लिमों की बात करें, ईसाइयों की बात करें, तमाम धर्मों के अंदर क्या था आपका, तमाम रिलीजन के अंदर क्या था आपका, रिफॉर्म्स हुए थे, कुछ सुधार हुए थे। तो हम आज इस रिफॉर्म के अंदर जानते हैं कि भारत के अंदर 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये रिफॉर्म जो है वो आपका क्यों हुआ था, इनके पीछे कौन कौन व्यक्ति थे और कैसे ये रिफॉर्म जो है आपका हुआ था। दोस्तों देखिए कि पहले हम जानते हैं कि सामाजिक और धार्मिक आपका सुधार जो है वो आंदोलन क्या था, यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आपका क्या है। अगर मैं बात करूं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की, तो आप देखेंगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में क्या था आपका, कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, या कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब होता है 1900 जो 1800 से लेके और इसके 1850 से पहले वाली जो स्थिति थी वो क्या है आपकी पूर्वार्ध स्थिति है 19वीं शताब्दी की। उस टाइम क्या था आपका, उस टाइम क्या था आपका कि समाज जो था वो किस पे आधारित था दोस्तों, जाति पे आधारित था, पतनशील था और प्रतिगामी था। यानी इस टाइम समाज के अंदर क्या था आपका, कास्टिज्म था, कास्टिज्म था आपका, डेक्लाइन हो रहा था समाज का, समाज के अंदर तरह तरह की आपकी बुराइयां आ रही थी। ये सब चीजें कब थी आपकी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में थी। यहाँ पे कुछ कस्टम थी, यानी कुछ प्रथाएं जो थी, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, जो है विधवा विवाह आपका प्रचलन में नहीं था। तो ये तमाम क्या थी, कस्टम थी। ये कस्टम जो है क्या थी कि मानवीय भावनाओं और मूल्यों के अनुरूप नहीं थी, यानी मानवीय भावना और मूल्य जो है उस वैल्यू सिस्टम के खिलाफ थी। इस प्रकार की यहाँ पे क्या थी कि कुछ प्रथाएं थी, कुछ यहाँ पे समाज के अंदर कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी। और यही जब चीजें चल रही थी तो इससे समाज जो था उसका क्या हो रहा था, आपका डेक्लाइन हो रहा था, समाज का पतन हो रहा था, समाज के अंदर जो है नेगेटिव मूल्य या नेगेटिव आपके वैल्यूज जो है उसका विकास हो रहा था। तो ये सब चीजें किसके नाम पे हो रही थी, आपकी धर्म के नाम पे हो रही थी। यानी ये सब चीजें जो हो रही थी, फिर भी आप क्या कर रहे हैं कि धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म जो है उसके नाम पे ये कर रहे हैं कि हिंदुज्म जो है उसमें ऐसा आपकी सती प्रथा, सती प्रथा जो वैलिड है, विधवा विवाह जो है या विधवा मैरिज, विडो मैरिज जो है वो आपकी वैलिड नहीं है, आपकी बाल विवाह जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार सही है, मुस्लिम धर्म के अनुसार जैसे 3 तलाक है आपका। तो तमाम ऐसी बुराइयां किसी न किसी समाज में क्या थी कि या तो जाति को लेके आपकी बुराई थी, या उस जाति के अलावा कुछ आपकी धर्म के नाम पे बुराइयां थी। ये तमाम चीजें जब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी, समाज जो है वो आपका पतनशील हो रहा था। तो उसी टाइम भारत के कुछ अच्छे पढ़े लिखे और ये कह सकते हैं कि समाज सुधारक जो व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस समाज के अंदर कुछ चेंज किया जाए, और क्यों ना इस समाज और इस धर्म, जो एक धर्म नाम की जो व्यवस्था बना रखी है, या धर्म नाम का एक जो आडंबर जो इन्होंने बना रखा है, उसमें कुछ चेंज किया जाए। तो उस टाइम के जो प्रबुद्ध नागरिक थे, जैसे राजा राम मोहन राय आ गए आपके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए आपके, दयानंद सरस्वती आ गए, और भी अन्य जो समाज में सुधार लाना जो है उन्होंने शुरू किया। तो जब इन्होंने समाज में आपका सुधार लाना शुरू किया या सोशल सिस्टम में इन्होंने सुधार करना शुरू किया, तो सोशल सिस्टम प्लस धर्म में आपका जब सुधार करना इन्होंने चालू किया,
तो वो आपका क्या कहलाया था दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाया था। यानी धर्म और समाज में इन्होंने सुधार करने की बात कही, तो वो आपका सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन है वो आपका ये था। अब देखिए मोटे तौर पे अगर बात करें तो मोटे तौर पे जो है समाज के अंदर दो प्रकार के आपके सुधार आंदोलन जो है वो आपको दिखाई देते हैं। यानी पहला सुधार जो है वो क्या है कि सुधारवादी आंदोलन, यानी पूरी तरह से उसमें सुधार करना, और पुनरुत्थानवादी आंदोलन यानी उसमें पुनरुत्थान करना कि थोड़ा सा उसको पुनः उठाना, कोई चीज गिर गई है तो गिरी हुई चीज को वापस से उठाना, पुनरुत्थान करना। यानी मोटे तौर पे अगर बात करें तो आपकी कितने भागों में थे, दो भागों में आपको इस आंदोलन को बांटा गया था। तो सुधारवादी आंदोलन जो थे वो क्या चाहते थे कि समाज जो है, ये जो समाज है, इस समाज के अंदर क्या किया जाए, आपका कुछ सुधार किया जाए। ये जो है समाज के अंदर क्या किया जाए, आपका कुछ सुधार किया जाए। जैसे कि ब्रह्म समाज, ये किसके अंदर में आएगा, आपका सुधारवादी आंदोलन के। प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आपका आंदोलन जो था वो पुनरुत्थानवादी के अंदर क्या था कि आर्य समाज और देवबंद आंदोलन, ये था पुनरुत्थानी। सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन जो है वो अलग अलग स्तर पर धर्म की खोई हुई शुद्धता की अपील पर निर्भर थे। यानी वो दोनों आंदोलन जो थे, सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी, वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे आपका कि धर्म जो है, उस धर्म ने आपकी क्या कर दी, आपकी कहीं ना कहीं अपनी जो एक उसकी एक वैलिड जो थी, या उसका एक कह सकते हैं कि उसका एक प्रकार से कोई ना कोई उसका मोटिव जो था, वो मोटिव उसने खो दिया है। तो वो मोटिव वापस से लाना, ये सब क्या कर रहे थे, इसी पुनरुत्थान और इसी सुधारवादी जो आंदोलन था, इसमें ये लोग आपका चाह रहे थे कि ये चीजें हो। तो ये चीजें जो है वो कहां से आ रही थी, यहीं से निकल के आपकी आ रही थी। अब देखिए दोस्तों, एक दूसरे सुधार आंदोलन के बीच एक मात्र अंतर ये था दोनों के बीच में कि ये किस हद तक परंपरा या तर्क और विवेक पे निर्भर था। यानी सुधारवादी आंदोलन जो है वो कितना मानते थे कि ये तर्क या वितर्क जो है, आपका लॉजिक जो है, ये सही है या धर्म सही है। दूसरा जो है पुनरुत्थानवादी जो है वो कितना मानते थे, और इसी तर्क वितर्क और विवेक जो था आपका, इसी लॉजिक के आधार पे ही दोनों में अंतर था। यानी अगर कोई पूछे हमें कि इस सुधारवादी और इस आपका पुनरुत्थानवादी आंदोलन में अगर अंतर हमें बताना हो, तो दोस्तों हम अंतर बताएंगे कि बेसिकली इसमें अंतर जो था वो किसको लेके था, आपका तर्क वितर्क और विवेक को लेके अंतर था। यानी विवेक और तर्क वितर्क को लेके आपका अंतर जो था वो यही अंतर था कि उन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इसी अंतर में उनमें डिफरेंस आपका निकल के आएगा। अब देखिए दोस्तों, भारतीय जो सुधार आंदोलन है, ये सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन है, वो क्यों हुआ, कि आखिर ये क्यों हुआ। अगर इस चीज पे हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। यानी कई सारे रीजन जो है वो इसके पीछे आपके माने जाते हैं कि ये आपका सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन हुआ, इसके पीछे कई सारे रीजन। पहला क्या है कि भारतीय जो धरती है उस पे औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति होने से आपका ये क्या हुआ, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने अंग्रेजी बादशाह के साथ साथ कुछ आधुनिक विचारों को भी पेश किया। यानी जब भारत के अंदर आपके अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भाषा तो उन्होंने दी, इसके साथ कुछ अदर जो आपकी वैल्यूज है उनको भी लेके आए, जैसे कि स्वतंत्रता, जैसे कि आपकी स्वतंत्रता हुई, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात जो है वो होने लगी, बंधुत्व की बात होने लगी, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात होने लगी, और न्याय। ये सब चीजें जब निकलने लगी बाहर समाज के अंदर, तो समाज के अंदर क्या पड़ा, जबरदस्त इनका प्रभाव पड़ा। हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि मैं स्वतंत्र हूं, हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि मुझे सामाजिक और आर्थिक जो आपकी समानता है वो मिले। हर एक व्यक्ति ये चाहता था कि मैं और मेरे जो अदर हिंदू जो लोग हैं, या कह सकते हैं भारतीय जो लोग हैं, उनके बीच में मेल मिलाप हो, हम जो है एक तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनके कारण भी क्या हुआ, ये आपका आंदोलन होता है। दूसरा दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां ये आपकी जब समाज के अंदर बढ़ने लगी तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने छुटकारा पाने के लिए जो है क्या किया,
आपका इस अंधविश्वास और रूढ़िवादी जो है इसके दुष्चक्कर में समाज पूरी तरह से फंस गया। और कुछ ऐसे व्यक्ति जो इससे बाहर निकलना चाहते थे, उन्होंने नए नए रास्ता दिखाया, उनके साथ और भी आपके लोग जो है समाज के जुड़ते चले गए और एक कारवां बनता चला गया, जो बाद में जाके आपके सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरी अगर बात करें तो वहां पे महिलाएं जो थी, वुमेन की जो सिचुएशन थी वो दोस्तों बहुत खराब थी आपकी। उस सिचुएशन के अंदर वुमेन की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी वुमेन जो थी वो अपने आप को उस स्थिति के अंदर खुश नहीं थी, इस स्थिति के अंदर वो क्या थी, खुश नहीं थी। और इस समय महिलाओं की जो मेन समस्याएं थी दोस्तों वो क्या थी कि अगर कोई आपकी बच्ची का जन्म होता तो उससे जन्म के समय ही मार दिया जाता था, यानी शिशु हत्या मोस्टली बच्चियों की होती थी। बाल विवाह जो था वो आपका प्रचलन में था वहां पे कि 18 ईयर्स से कम जो है आपका बाल विवाह जो है वो प्रचलित था। बहु विवाह जो है वो देश के कई हिस्सों में आपका प्रचलित था कि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है। विधवा विवाह की अनुमति जो है आपकी नहीं थी। और सती प्रथा जो आप देखते हो कि भारत के अंदर और विशेषकर राजपूतों के अंदर, राजपूत शासकों के अंदर ये पाई जाती है। तो ये आपकी उस टाइम क्या थी, बहुत ज्यादा थी। इससे महिलाएं जो थी उनकी निराशाजनक स्थिति थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि शिक्षा का प्रसार और विश्व में जागरूकता जब आपकी बढ़ती है तब भी ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हैं। यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें, यानी 1850 जो है उसके बाद के काल की बात करें, हम 1900 और इसके 20 के काल की बात करें दोस्तों, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा, प्राचीन भारत के दर्शन को जाना, धर्म को जाना, विज्ञान को जाना और साहित्य का अध्ययन करना शुरू किया। उन्हें ये लगा कि हम जिस काल में जी रहे हैं उससे बेटर आपका कौन सा था, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल था। उस टाइम पे जो नारी जो थी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, व्यक्ति जो है उसका मान मर्यादा उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी, उसको अच्छे तरीके से उस टाइम पे बिहेवियर किया जाता था। ये तमाम जो आपके अंधविश्वास है, तमाम जो आपके कुरीतियां हैं, प्रथा है, ये उस टाइम पे नहीं थी। तो इससे क्या हुआ कि जो समाज सुधारक थे उनको लगा कि आपके भारतीय समाज जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर खो चुका है उसमें सुधार लाना आपका आवश्यक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा के प्रसार से विश्व और भारत में भी आपकी जागरूकता बढ़ती है। दोस्तों नेक्स्ट है कि बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता, यानी बाहरी दुनिया के बारे में अब क्या होने लगी, हमारी जागरूकता बढ़ने लगी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक की मैं बात करूं तो भारत के अंतिम दशक में आपके राष्ट्रवाद और लोकतंत्र जो है उसका बढ़ता जुआर भारतीय सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक दृष्टिकोण में सुधार के रूप में अभिव्यक्त हुआ। यानी राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया के अंदर जब चली तो भारत के लोगों को भी लगा कि भारत को भी डेमोक्रेसी चाहिए, भारत को भी आपका क्या चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उनमें वृद्धि होती है और एक नई आर्थिक ताकतों का उदय होता है, शिक्षा का आपका प्रसार होता है, आधुनिक पश्चिमी विचार और संस्कृति के प्रभाव होते हैं, दुनिया में बढ़ती जागरूकता जैसे कारकुन के संकल्प जो है उससे भी क्या हुआ कि हमें अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, हमारे समाज में चेंज करना पड़ेगा, हमारे धर्म में चेंज करना पड़ेगा। और उसके फलस्वरूप जो है वो क्या होता है, आपका सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू होता है। अब दोस्तों हमने ये जाना कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो था वो क्या था, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो है उसके बेसिक रीजन क्या थे वो हमने जाना। अब हम जानेंगे कि सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन था आपका, इस सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात, हम जिस सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम जो आता है, या इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था दोस्तों, ये सभी धर्मों के अंदर था, ये सभी धर्मों के अंदर आपको दिखाई देगा। पहला बात करेंगे हम हिंदू धर्म की, देन हम बात करेंगे आपके मुस्लिम धर्म की, देन हम बात करेंगे सिख धर्म की, और एक जो आपका निकल के आएगा वो आएगा ईसाई धर्म। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ही धर्म के अंदर ये सामाजिक और धार्मिक या एक समाज के अंदर आपका ये सुधार हुआ था, बल्कि इन सभी धर्मों के अंदर और सभी समाजों के अंदर ऐसा था। हिंदू समाज के अंदर भी था, मुस्लिम के अंदर भी था, सिख समाज में भी था, ईसाई समाज में भी था। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो
हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपके हिंदू धर्म ओब्लिक समाज की। हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, हिंदू धर्म ओब्लिक समाज की। और हिंदू धर्म ओब्लिक समाज की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बेसिक जो नाम आता है वो आता है आपका राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय जो थे वो बड़े आपके हिंदू धर्म के बहुत बड़े आपके समाज सुधारक थे, बहुत बड़े जो है धर्म सुधारक या धार्मिक सुधारक के रूप में उनको जाना जाता है। तो आप देखिए कि ये जब बात कर रहे हैं हम, ये जब बात कर रहे हैं तो राजा राममोहन राय जो है उसके बेसिक परिचय की बात करें तो राजा राममोहन राय का जन्म जो है दोस्तों वो 22 मई 1772 को आपको बंगाल के राधानगर नामक स्थान पे होता है। और ये जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे, यानी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। रूढ़िवादी का मतलब क्या है कि परंपराओं को मानने वाले, यानी कस्टम सिस्टम जो है आपकी, इस कस्टम सिस्टम को मानने वाले जो ब्राह्मण थे वो कौन से होते थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण होते थे। मीन्स अगर सती प्रथा जो है उनके परिवार में प्रचलित थी उसको मानते थे, बाल विवाह को ये मानते थे, बहु विवाह को ये मानते थे, विधवा विवाह को नहीं मानते थे। तमाम जो चीजें हैं वो इनके परिवार में थी। ऐसे परिवार में इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम था रमाकांत, जो बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे। दोस्तों राजा राममोहन राय को राय या राया की उपाधि जो है वो कहां से मिली थी, यही नवाब से मिली थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि राय या राया की जो उपाधि है ये उपाधि आपकी कहां से मिली थी, ये आपकी बंगाल के नवाब से मिली थी। और राजा की जो उपाधि है इनकी वो आपके मुस्लिम जो शासक था उसने दी थी। उसकी बात हम इसी लेक्चर में आगे जाके करेंगे। तो राय और राय की उपाधि जो है वो बंगाल के नवाब ने इनको दी थी। इसके अलावा दोस्तों आधुनिक भारत का पिता इनको कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक इनको कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि राजा राममोहन राय जो है उसको राय या राया की उपाधि जो है बंगाल के नवाब ने दी थी। इसके अलावा इसकी बहुत सारी उपाधियां जो है वो आपको आधुनिक भारत का पिता इसको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है, यह भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक इसको कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत इसको कहा जाता है। तो ये तमाम जो इनकी उपाधि है उसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखिए कि राजा राममोहन राय जो है दोस्तों ये बहुत बड़े आपके पत्रकार थे, या कह सकते हैं कि इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो आपकी फारसी भाषा में हुई थी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई थी। उन्होंने कुरान को पढ़ा, उन्होंने सूफी रहस्यवादी को पढ़ा और प्लेटो और अरस्तु जो है उनके यूनानियों के महान कार्यों को इन्होंने अरबी में अनुवाद किया और अध्ययन किया। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेदों को इन्होंने पढ़ा तथा उपनिषदों को पढ़ा। और कहा जाता है कि ये लगभग आपके 12 भाषा जो थी इनके जानकार माने जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े भाषाविद भी इनको कहा जाता है। राजा राममोहन राय के बारे में दोस्तों बात करें तो 1803 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में आपका काम किया था। वर्ष 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में समर्पित कर दिया। यानी इनके जीवन के अंदर चेंज आपका कब आता है दोस्तों, इनके जीवन के अंदर आपके चेंज जो आता है वो 1814 में आता है। 1814 जो है वो एक ऐसा काल था राजा राममोहन राय के लिए जहां से वो अपने जीवन को किस में लगा देते हैं, सोशल जो सिस्टम है उसको सुधारने में लगा देते हैं, रिलीजन जो सिस्टम है उसको सुधारने में लगा देते हैं। इसके साथ साथ राजा राममोहन राय जो है उस समय आपकी राजनीतिक सुधारों की भी बात करते हैं, यानी पॉलिटिकल जो सुधार है उसकी भी बात करते हैं। और ये 1814 में दोस्तों कहां पे चले जाते हैं, आपके कलकत्ता में चले जाते हैं। यानी कलकत्ता जो है वहां पे ये चले जाते हैं और 16 वर्ष की आयु में वापस अपने गांव लौटते हैं और उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा जो है उसकी तर्क संगत आलोचना की थी।
यानी 16 वर्ष की आयु में जैसे ही गांव पहुंचते हैं तो वो पहला काम आपका क्या करते हैं दोस्तों कि हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है उसकी तर्क संगत आलोचना आपके राजा राम मोहन राय जो है वो करते हैं। यानी तर्क संगत आलोचना का मतलब क्या हुआ कि लॉजिक के साथ, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति पूजा जो है वो कर रहे हो तो ये मूर्ति पूजा आपकी सही नहीं है, सही नहीं है, ये तो इन्होंने कहा ही था, लेकिन इन्होंने क्या दिया आपके तर्क दिए। यानी तर्क के साथ ये बात कही थी कि इन्होंने ऐसे बहुत सारे तर्क दिए जिसके आधार पे इन्होंने बताया कि मूर्ति पूजा जो है वो आपकी सही नहीं है, ये जो भगवान की आप पूजा कर रहे हो ये पूजा पद्धति आपकी सही नहीं है। और 1809 के अंदर फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक जो है उसमें मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। यानी पहले तो इन्होंने इस सिद्धांत की बात कही अपने गांव वालों की, मूर्ति पूजा जो सही नहीं है, तर्क भी दिए, और इन्होंने एक किताब जो थी तुहफात उल मुवाहिदीन अर्थात एकेश्वरवादियों का उपहार जो है, ये उनकी पुस्तक है दोस्तों। तुहफात अल मुवाहिदीन जो है ये वो पुस्तक है जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की। यानी मूर्ति पूजा जो है वो किसकी है, आपकी मूर्ति पूजा जो है वो बहुदेववाद को प्रदर्शित करती है। यानी हम जानते हैं कि मैं किसी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करता हूं, दूसरा व्यक्ति हो सकता है राम की मूर्ति की पूजा करे, तीसरा व्यक्ति किसी और की मूर्ति की पूजा करे, तो बहुदेववाद जो है उस पर उन्होंने कटाक्ष किया और एकेश्वरवाद की बात जो है इन्होंने की थी। नवंबर 1830 में दोस्तों दूसरी चीज पे वो बात करते हैं और वो है आपकी सती प्रथा। यानी पहले जो इन्होंने 1809 के आसपास जो बात की थी वो तो किस पे की थी, आपकी एकेश्वरवाद पे बात की थी या बहुदेववाद का विरोध किया था। और इसके बाद जो दूसरा इनका काम होता है 1830 का, ये कौन सा होता है, सती प्रथा पे काम होता है। ये कहते हैं कि सती जो प्रथा है वो आपकी बिल्कुल गलत है, ये मानवता के लिए आपकी सही नहीं है। इस सती प्रथा संबंधी अधिनियम जो है उस पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न जो है शांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड चले गए थे। और राजा राम मोहन राय जो है वो दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर सेकंड जो है वो उन्हें राजा की उपाधि प्रदान करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि अकबर सेकंड वो इन्हें राजा की उपाधि देते हैं। और राजा की उपाधि जो है वो कब देते हैं इनको, 1831 पे आपकी राजा की उपाधि जो है वो दी जाती है। यानी मुगल सम्राट जो है उसकी पेंशन से संबंधित शिकायतों को लेकर वो इंग्लैंड जाते हैं और मुगल सम्राट जो है इस बात से खुश होकर उसको राजा की उपाधि देते हैं। इसीलिए राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय जो है वो 1831 के बाद कहा जाने लगा। यानी पहले राम मोहन राय थे और 1831 के बाद में वो क्या हो गए, राजा राम मोहन राय जो है उनका नाम हो गया। तो इनका असली नाम जो था वो मोहन था, राय इनकी उपाधि जो है नवाब ने दी थी और राजा की उपाधि जो है वो अकबर सेकंड ने इनको दी थी। अब दोस्तों टैगोर ने भी राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में प्रदर्शित किया। यानी भारतीय इतिहासकार का एक चमकदार सितारा जो है वो किसने कहा था, इन्होंने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने युग दूत की उपाधि दी थी और इसी क्रम में 1833 के अंदर उनकी मृत्यु जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती। यानी एक छोटा सा कालक्रम जो है वो दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय का रहता है, लेकिन इस छोटे से कालक्रम के अंदर कुछ ऐसे काम वो कर जाते हैं जो आपको देखने लायक होते हैं, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण काम जो है उनके दिखाई देते हैं। अब विचारधारा की बात करें कि राजा राम मोहन राय जो है उसकी विचारधारा किस प्रकार की थी। यानी राजा राम मोहन राय जो है इस राजा राम मोहन राय की विचारधारा किस प्रकार की थी। राजा राम मोहन राय जो पश्चिम आधुनिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। यानी राजा राम मोहन राय जो है वो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं थे, या ये नहीं कह सकते कि वो पश्चिमी जो विचारधारा थी उसके खिलाफ थे, वो उससे बहुत प्रभावित थे और वो बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बल देते थे। वो कहते थे कि जो बुद्धिवाद है यानी बुद्धि के हिसाब से जो सही है, तर्क के हिसाब से जो सही है,
और जो आधुनिक जो दृष्टिकोण है, जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वो बात पे बल देते थे। राजा राम मोहन तत्कालीन समस्या और उनके मूल निवास बंगाल के धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। यानी राजा राम मोहन राय जो थे, उनकी तत्कालीन समस्या क्या थी कि उनके मूल निवास बंगाल के अंदर जो धार्मिक और सामाजिक जो पतन हो रहा था, उसको किसी तरह से सही किया जाए, ये उनकी तत्कालीन समस्या थी। इसके अलावा दोस्तों, उनकी विचारधारा की बात करें तो धार्मिक और रूढ़िवादिता सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचाती है और सामाजिक जीवन की स्थिति में सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है। यानी राजा राम मोहन राय की बात करें दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ये कहते थे कि आपका धार्मिक सुधार भी होना चाहिए, आपका सामाजिक सुधार भी होना चाहिए और आपको आधुनिकीकरण की तरफ आपको जाना चाहिए। यानी समाज जो है उसको आधुनिकीकरण की तरफ जाना चाहिए। ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पापी जो है वो अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, आत्म शुद्धि उसको करनी चाहिए कि भविष्य के अंदर मैं इस प्रकार के पाप नहीं करूंगा, और किसी प्रकार का आडंबर या अनुष्ठान जो है वो आडंबर के माध्यम से किसी प्रकार का अनुष्ठान यानी नहीं किया जाना चाहिए। ये इनकी मुख्य रूप से विचारधारा मानी जाती है। अब इसके अलावा दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो है सभी मनुष्यों के अंदर आपकी समानता की बात करते हैं। वो जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे, वो ये नहीं चाहते थे कास्टिज्म जो है या कास्ट सिस्टम है वो आपका लागू हो। राजा राम मोहन राय जो है वो इस्लामिक एकेश्वरवाद जो है उसके प्रति आकर्षित थे। यानी इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद जो है उसके प्रति वो आपके क्या थे, प्रभावित थे। यानी वो एक ही ईश्वर को मानने वाले थे। ये कहते हैं कि एकेश्वरवाद ही वेदांत का मूल संदेश है। एकेश्वरवाद को हिंदू धर्म के बहुदेववाद जो है और ईसाई धर्म के धर्मवाद के प्रति एक सुधारात्मक कदम मानते हैं। वो ये मानते हैं कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा और अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज जो है वो आपका प्रगति नहीं करेगा। तो ये तमाम जो बुराइयां हैं इसको मिटाने का काम के लिए भी उन्होंने प्रयास किए थे। ये उनकी विचारधारा में आपका शामिल था। अब दोस्तों देखिए कि राजा राम मोहन राय जो है उसके धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, यानी धर्म के अंदर उसने क्या क्या सुधार किए थे। राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशन था वो था तुहफात उल मुहाइदीन, यानी देवताओं का एक उपहार जो 1803 में प्रकाशित होता है और जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन यानी धार्मिक विश्वास, भ्रष्ट प्रथाओं और बहुदेववाद जो है उस पर विरोध या उस पर उन्होंने कह सकते हैं कि कुठारापात किया था। उन्होंने 1814 के अंदर आपकी एक आत्मीय सभा जो है इसकी स्थापना की थी। 1814 के अंदर राजा राम मोहन राय दोस्तों उसने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान जो है और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में स्थापित की थी। यानी आत्मीय सभा जो है 1814 में उसका मुख्य काम क्या था कि मूर्ति पूजा का विरोध करे, ऐसे अनुष्ठान जिनका कोई महत्व नहीं है उनका विरोध करे, उनको बंद किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो बुराइयां जो है सामाजिक बुराइयां उसको मिटाने के लिए कलकत्ता में आपकी ये कलकत्ता जो है यहाँ पे ये 1814 में इसको स्थापित करते हैं। ईसाई धर्म के अंदर तो उन्होंने कर्म कांड की आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में जो मानते हैं ईसाई धर्म ये कहता है कि ईसा मसीह जो है वो ईश्वर का ही एक रूप है, ईश्वर का ही अवतार है, उसकी उन्होंने आलोचना की। ऑफ जीसस यानी 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट की नैतिक और दार्शनिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारी कहानियों के माध्यम से दिए गए थे कि ईसा मसीह जो है वो ऐसे चमत्कार करते हैं, उसको भी उन्होंने खारिज किया। तो दोस्तों देखिए कि राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने न केवल हिंदू धर्म बल्कि आपके मुस्लिम धर्म के एकेश्वरवाद को सही माना। ईसाई धर्म में जो आपकी चमत्कारिक बातें थी या अवतारवाद की बात थी उसका खंडन भी वो आपका करते हैं। अब राजा राम मोहन राय जो है समाज के अंदर क्या क्या सुधार करते हैं, यानी समाज के अंदर वो जो है वो सुधार करते हैं, वो धार्मिक संघों की कल्पना और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। उन्होंने 1814 में आपकी आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता में यूनिटोरियम एसोसिएशन और 1828 में आपकी ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना की थी, जो बाद में आपका ब्रह्म समाज बन गया। पहले ब्रह्म सभा थी, आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है बाद में क्या बन गई, ये ब्रह्म समाज बन गया था। तो ये ब्रह्म सभा जो थी इसकी स्थापना 1828 में होता है, बाद में ये चेंज होकर आपका ब्रह्म समाज बन जाता है। उन्होंने आपकी जाति व्यवस्था
विधवा विवाह, सती प्रथा, महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता, इन सब पे बात की थी। उन्होंने जो है बाल विवाह, शिक्षा, विधवाओं का पुनर्विवाह, इन सब बातें और संपत्ति के अधिकार की जो महिलाओं के लिए मांग की थी, वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये आपके सामाजिक जो सुधार है वो राजा राम मोहन राय ने किए थे। आई होप आज का ये लेक्चर है दोस्तों, उसमें आपने जो आपका सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है 19वीं शताब्दी के 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वो हुए, उनकी बात की, वो क्या है उनकी बात की। हमने बात की कि वो सभी धर्मों के अंदर हुए थे और उसमें हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण आपके समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की कुछ बातें जो है वो हमने आज इस लेक्चर के अंदर करने की कोशिश की है। आई होप नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें इससे आगे के जो कंटिन्यूस इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसमें और जो बातें हैं राजा राम मोहन राय है, चाहे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुआ आपके, और तमाम जो सुधारक है वो उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम मुस्लिम धर्म के अंदर कौन कौन से सुधारक हुए उनकी बात करेंगे, ईसाई धर्म के अंदर कौन कौन सी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह की बात करेंगे। तो ये तमाम चीजों की हम बात जो है आने वाले लेक्चरों में आपके साथ करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ